हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चिरंजीत पान आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पोर्नोसिटिक्स क्लब में। तो जैसा कि मैंने बताया था मेरे तारापीठ ब्लॉग में कि इस ब्लॉग के बाद मैं आप सबसे डिस्कस करूँगा कि तारापीठ ब्लॉग में मुझे कितना खर्चा आया, उस राइड के दौरान मैंने क्या क्या किया और कितना मुझे खर्चा आया, कहाँ मैं रहा, सभी का डिस्कशन मैं बोला था कि ब्लॉग के बाद करूँगा। तो जिन्होंने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिए और उसमें समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया और कितना खर्चा मुझे आया। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं राइड पे गया था मेरे 130cc हीरो ग्लैमर बाइक लेके, तो ये सब पूरा टोटल हिसाब कितना आया, क्या हुआ, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए चलते सीधा नोटबुक पे और देख लेते हैं कि कितना खर्चा आया। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं अपने 129cc हीरो ग्लैमर पे गया था, ग्लैमर बाइक लेके गया था। इसका एवरेज मुझे मिलता है 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर। तो मैं इसका 42 kmpl पकड़ के चलता हूँ, 42 kmpl मैं पकड़ के चलता हूँ एवरेज पर लीटर में। और तो टोटल मुझे कोलकाता से कोलकाता टू तारापीठ एंड बैक टू कोलकाता मुझे टोटल पड़ा 598 किलोमीटर। तो करीब करीब मैं 600 पकड़ के चलता हूँ, 600 डिवाइडेड बाय 42, तो आपका 600 डिवाइडेड बाय 42 मतलब 14.28 लीटर पेट्रोल मुझे टोटल लगा। तो 14.28 लीटर पेट्रोल इनटू उस टाइम का पेट्रोल का प्राइस 115 रुपया था, तो आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। तो 14.28 इंटू 115 करीब करीब 1642 रुपया, 1642.20 इतना आया मुझे मेरा पेट्रोल का कॉस्ट। और उसके बाद मैं होटल में रुका था, होटल सोनार गांव, मैं पिक्चर डाल दूंगा साथ में देख लीजिएगा। तो होटल सोनार गांव में मुझे 800 रुपया एक डबल बेड रूम मुझे मिला था 800 रुपया में। तो अगर दो जन शेयरिंग में जाएंगे तो 400 रुपया करके आराम से आ जाएगा, तो 400 रुपया करके आराम से आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप हिसाब कर सकते हैं, 3 जन भी रह सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो 400 रुपया पकड़ के चलते हैं यहाँ का। और उसके बाद मेरा डे वन का फूड कॉस्ट मुझे पड़ा था, ब्रेकफास्ट मैंने किया था 30 रुपये का, 30 रुपये का ब्रेकफास्ट। लंच किया था मैंने 140 रुपीज़ का, 140 रुपीज़ का लंच। और इवनिंग स्नैक्स आपका जितना मर्जी हो, आप 30 रुपये 50 रुपये, मैं 50 रुपये पकड़ चलता हूँ, स्नैक्स का 50 रुपया। और डिनर का मैंने 120 रुपये का डिनर किया था। तो ये हो गया डे वन का कॉस्टिंग। और डे टू का फूड कॉस्टिंग था मेरा वही करीब करीब सेम पकड़ के चलिए, मैं सेम ही लिख देता हूँ, सेम एज अबव। तो मैं सेम पकड़ के चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कॉस्टिंग आया 100, 200, 310, 300, 0, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 340 रुपये का, 340 रुपये का कॉस्ट मुझे पड़ा। तो 340 रुपया मुझे एक दिन का पड़ा, और यहाँ पे भी 340 रुपये में और एक दिन का पकड़ के चलता हूँ। तो ये मेरा 2 दिन का फूड कॉस्ट था। एक नाइट मैंने तारापीठ में रुका था, मुझे 800 रुपया उसके लिए कॉस्टिंग पड़ा, और अप डाउन का मुझे पेट्रोल का कॉस्ट इतना पड़ा। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट मैं अगर पकड़ के चलूँ, तो पेट्रोल मुझे पड़ा 1642 रुपया 20 पैसा। उसके ऊपर से मुझे रूम रेंट मेरा पड़ा 800 रुपया। फिर फूड मुझे पड़ा 680 रुपया, 680 रुपया। इसमें मैं टोटल तारापीठ से लेके तारापीठ, बॉकेश्वर, मैसेंजर डैम होके कोलकाता वापस आया। कोलकाता से मैंने स्टार्ट किया था,
वापस मैं कोलकाता में आ गया। ये टोटल पैकेज में इतना खर्चा मुझे आया। तो मैं हिसाब कर लेता हूँ, 1642 प्लस 800 प्लस 680, करीब करीब 3122 रुपया ये मेरा एकदम नीट कॉस्ट पड़ा। उसके ऊपर पार्किंग का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, पार्किंग का मुझे 3 जगह पार्किंग देना पड़ा। एक जगह 20 रुपया थी और एक जगह 30 और एक जगह 50। तो 20 30 50 50 100 रुपया पार्किंग का मुझे एक्स्ट्रा पड़ा। और बाकी जो आपका प्रसाद या पूजा का जो सामान है वो आप अलग से पकड़ के चलिए, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो करीब करीब मुझे 3222 रुपया ये मेरा टोटल तारापीठ का कॉस्ट आया। तो अगर 2 जन जाएंगे तो आपका रूम रेंट और पेट्रोल का कॉस्ट आधा आधा हो जाएगा। तो मैं वो भी बात बता देता हूँ आपको। तो मान लीजिए कि 1642 रुपया मेरा, 1642 डिवाइडेड बाई 2, 1642 का आधा होता है 821 रुपया और 400 रुपया, और फूड कॉस्ट आपका 680 रुपया। तो आपका कितना हुआ, 821 प्लस 400 प्लस 680, आपका टोटल आपका हो गया 1901 रुपया। मतलब 2000 रुपये में आप 2 दिन में तारापीठ का टूर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा करीब करीब एक आदमी का खर्चा 3 से 3500 रुपये आता है, और अगर हमने 2 बंदे जो हैं तो वहाँ का खर्चा कम होके 2000 रुपये आ जाता है। कोलकाता से लेके मैसेंजर डैम, बॉकेश्वर डैम और तारापीठ होके जब आप वापस घर कोलकाता तक आएंगे तो इतना खर्चा आता है। तो अगर आप थोड़ा हाई सीसी का बाइक लेके जा रहे हैं तो उस हिसाब से पेट्रोल का खर्चा आपको पकड़ के चलना होगा। तो थोड़ा आप अगर हाई स्टैंडर्ड होटल में रहेंगे तो उस हिसाब से खर्चा पकड़ के चलना होगा। और अगर आप खाना वाना जैसा खाएंगे तो आपका खर्चा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। करीब करीब इतने में एक स्टैंडर्ड खाना पीना और स्टैंडर्ड रहना हो जाता है। तो बस यही तक था। तो यही था तारापीठ ब्लॉक का जो कॉस्टिंग है तारापीठ राइड का, वो मैंने आपको बता दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। आगे आने वाला है केदारनाथ सीरीज़, तो केदारनाथ सीरीज़ के लिए ज़रूर से हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए आपका चैनल पॉर्नो स्टेटस क्लब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।